फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन हुई से मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें। खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और सी पैक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर तबादला ख्याल। हाइब्रिड खतरात और सरहद पार चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑपरेशनल हम आहंगी पर जोर दिया गया। चीनी अफवाज ने दिफाई इश्तराक पर मुकम्मल एतमाद और पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में मजीद पेशरफ्त के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वजीर आजम की आफिया सिद्दीकी के मामले में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना खिवानका की भी मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सियासी पेशरफ्त समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। GSP प्लस स्कीम दोनों फरीकैन के लिए फायदेमंद रही। उधर वजीर आजम से साबिक सूबाई सदर PTI नवाबजादा मोहसन अली खान की मुलाकात। मोहसन अली खान का साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि KP के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। इसराइली पार्लियामेंट में फ़लस्तीन पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट इजलास में इसराइल के खिलाफ करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ईवान फ़लस्तीन के लोगों के साथ मुकम्मल हिमायत का इजहार करता है। पाकिस्तान की इसराइल के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का दावा नाकाबिल कबूल है। अरब लीग, OIC और 10 इस्लामी और अरब ममालिक की अलामती करारदाद की शदीद मजम्मत। इसराइली इकदाम आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। मुस्लिम ममालिक ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई कानूनी इख्तियार नहीं। इसराइली इकदामात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सेनेट कमेटियों की कार्रवाई में अदालती मुदाखलत के इंकशाफ पर सेनेटर्स बरहम। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की सदारत में हुआ। सेनेटर सलीम मानवीवाला ने जजेस के स्टे ऑर्डर्स को पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत करार दिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ रोकने के लिए एक नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एक दूसरी हाईकोर्ट से मौसूल हुआ। अटॉर्नी जनरल को फौरी तलब करके ऐवान को वजाहत दी जाए। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने मामले पर अटॉर्नी जनरल को बुलाने की हिमायत की। अदालती निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी ना रखने वाले वकला को सामने लाया जाएगा। अदालती उमूर 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर कर रहे हैं। इल्तवा के शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों के जरिए सुने जाएंगे। केसेस को मुकर्ररा वक्त में हल होना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर केसेस सुने जा रहे हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि मुतासरा साइलीन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएँ कि इंसाफ मिलेगा। लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। PTI के रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर ATC लाहौर में 9 मई केसेस में अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती की उबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसीक कर दी। अदालत साबिक वफाकी वजीर असद उमर की उबूरी जमानत में भी तौसीक कर दी। ATC के जज मंजर अली गुल ने आइंदा समात पर मुल्जिमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत पेशी के मौके पर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। उम्मीद है बड़ी अदालतों से सबको इंसाफ मिलेगा। तमाम सियासी मसाइल को मुज़ाकिरात के जरिए हल किया जाए।
सियासी पार्टी को साइड लाइन लगाना मुल्क के लिए अच्छा शुगुन नहीं। तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद नहीं करती, सख्तियां खत्म करके मुज़ाकरात से आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत और कानून बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 39 पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली का खतरा है, यह इकदाम जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर ने PTI रहनुमा हम्माद अजहर से उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करके जमानत की दरख्वास्त देने का फैसला। हम्माद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हम्माद अजहर ने मुशावरत के लिए अपनी वकीला टीम को बुला लिया। हम्माद अजहर 2 साल रुपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत और सकाफ़त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआविनत पर शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद। मार्को रूबियो समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल्ड। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात का वसीउल बुनियाद एजेंडा है। मुलाकात में पाक भारत उमूर समेत ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत होगी। इसहाक डार आज अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनी से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में दफातर खोलने की दावत। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को भर्ती कर रही हैं। हम दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को दहशतगर्दी से मुताल्लिक मवाद फौरी हटाना होगा। कब्रस के जंगल में लगी आग दूसरे रोज भी बुझाई ना जा सकी। आग ने मशरकी बहिरा रोम के जजीरे के कई देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मालिया गांव में एक गाड़ी से 2 अफराद की झुलसी लाशें मिली। आग से 100 मुरब्बा किलोमीटर अराजी तबाह हो गई। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आतिश ज़दगी से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए।